24 घंटे में बॉलीवुड और देश को दो बड़े सदमे लगे। इरफान खान के बाद कपूर खानदान के लाडले चिंटू और बॉलीवुड के सदाबहार सबसे बड़े रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर के मुंबई रिलायंस हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। ऋषि कपूर ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर में सुपर डुपर हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी थी। उनके साथ कई फिल्मों में काम करने वाली जया प्रदा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। जया जी, मैं कुछ पूछूंगा नहीं, लेकिन आप जो कहना चाहें चिंटू जी की याद में। जी, it is a great loss to the industry and it will take a lot of time for all of us to recover from this, क्योंकि इंडस्ट्री दो एक अद्भुत कलाकारों को हमने खो दिया। ऋषि कपूर जी, जब मैं सरगम काम कर रही थी, सरगम की फिल्म पे पहली बार मैं इंडस्ट्री में आई थी बॉलीवुड में, तो सरगम में मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत सपोर्ट किए। इसको मैं कभी भूल नहीं सकती। उनके साथ हमारा जो अनुबंध है, आज उनके फैमिली के साथ भी हम बहुत करीब हैं। ऋषि कपूर जी एक हीरो नहीं है, हमारे लिए एक शुभ चिंतक है, हमारे एक ग्रेट फ्रेंड। आई लॉस्ट इट्स a very sad moment for me and सरगम से लेकर सिंधु से लेकर घर घर कहानी, ये सब हमने बहुत अच्छी फिल्म हम लोग साथ में किए हैं। ये मैं आज मैं शब्द के लिए ढूंढ रही हूँ, लफ्जों के लिए ढूंढ रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह हुआ है। कल इरफान जी, आज ऋषि कपूर जी हमारे बीच में नहीं है, ये यकीन नहीं हो पा रहा है जी। आज मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री के लिए एक ऐसी परीक्षा है, इससे हम पार करने में बहुत वक्त लगेगा। ऋषि कपूर जी के साथ एक ग्रेट आर्टिस्ट, उनको जो भी कैरेक्टर देते थे वो ऐसे नहीं लगता था कि वो कैरेक्टर निभा रहे। एक नेचुरल आर्टिस्ट है और डायरेक्टर का आर्टिस्ट है। इतने बड़े हीरो होने के बाद भी वो डायरेक्टर जो कहते हैं वही करते थे। और मैं जब उनके जो ट्रीटमेंट चल रहा था जी, तो उस वक्त मैं उनके संपर्क में थी। मैं हरदम उनको मैसेज करती थी, उनको शुभकामनाएं देती थी, उनको उनके हेल्प के लिए पूछती थी। तो वो बहुत ही आदर से मुझे, प्यार से मुझे मैसेज करते थे, इतनी तकलीफ में भी। यही तो उनकी खासियत है कि लोग उनको भूल नहीं पा रहे जया जी, कि अपनी तकलीफ छुपाकर भी लोगों को उन्होंने जीना सिखाया, लोगों से अच्छे संबंध बनाए। और जैसा आप बता रही हैं, सरगम फिल्म जब 1979 में आई, तब ऋषि कपूर बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन आप न्यू कमर थी, लेकिन उन्होंने कभी आपको उस स्टारडम की छाया महसूस नहीं होने दी और आपकी बहुत मदद की। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। 24 घंटे में बॉलीवुड और देश को दो बड़े सदमे लगे। इरफान खान चले गए पहले, फिर चिंटू जिन्हें कहा जाता है, यानी बॉलीवुड के सदाबहार और सबसे रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर ने मुंबई के रिलायंस हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। यहीं पर वो बीते करीब 6 दिन से भर्ती थे। उन्होंने 50 साल के फिल्मी करियर में बहुत सारी सुपर डुपर हिट फिल्में दी और उनकी फिल्मों के गाने जितने शानदार होते थे, उतने उनके डायलॉग्स हैं। एक एक डायलॉग ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी याद है। अपनी एक्टिंग से उन्होंने पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया। ऋषि कपूर जी की कुछ फिल्मों के डायलॉग्स हैं, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार आइए उनको याद करते हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा वक्त जो है वो आंखों के सामने से निकल गया, लेकिन वो यादें जो हैं वो अभी भी दिलों में बैठी हैं और बैठी रहेंगी हमेशा के लिए। उसके वक्त का कोई दायरा नहीं है। एक बार मुंबई चलते हैं। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, अभी वहाँ क्या चल रहा है, कुछ पता चल पाया अंतिम संस्कार को लेकर?
देखिए मुंबई पुलिस की तरफ से 2 जगहों पर इंतजाम एहतियात के तौर पर तैयारी की गई है। मुंबई का चंदनवाड़ी शमशान भूमि और जहां पे ये रहते थे बांद्रा में, वहां पर एक शमशान भूमि है, वहां पर 2 जगह जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परिवार को अंतिम फैसला लेना है कि कहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन चूंकि जैसे मैं बता रहा हूं इतने बड़े अभिनेता है कि फैंस जो है वो इनके जो है आसपास, अस्पताल के आसपास जमा होने की कोशिश करते, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। परिवार का भी इंतज़ार किया जा रहा है। जो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं वो अस्पताल में पूरी की जा रही हैं। बेहद करीबी लोग जो हैं वही यहाँ पर मौजूद है। साथ ही में कई और बड़े अभिनेता या फिर जो उनके अन्य करीबी हैं वो अस्पताल आना चाहते थे, लेकिन उनको अस्पताल आने की इजाज़त नहीं दी गई। मुंबई पुलिस का कहना है कि जो भी परिवार का फैसला होगा उस हिसाब से जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन 20 से ज़्यादा लोगों को शमशान भूमि में जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये 20 लोग क्या सिर्फ उनके परिवार के लोग होंगे या फिर जो कुछ बड़े सितारे जिनका काफ़ी कई सालों 4-5 दशकों से साथ रहा था ऋषि कपूर के साथ, वो भी यहाँ पर आना चाहते हैं, क्या उनको इजाज़त दी जाएगी ये देखना अहम होगा। लेकिन फिलहाल पुलिस भी जो है और साथ ही में अन्य प्रशासन जो वो इंतज़ार कर रहा है कि परिवार अंतिम फैसला क्या लेता है। आपको बता दूँ यहाँ पर जो है हलचलें जो है लगातार पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ी हुई है। एक एम्बुलेंस ज़रूर अंदर गई है, साथ ही में कुछ परिवार के सदस्य यहाँ पर अंदर गए, लेकिन कब तक बाहर आएंगे और कितना वक्त लगेगा इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ ही में आधिकारिक बयान जो है वो अस्पताल की तरफ से जो उनके मौत को लेकर वो अब तक रिलीज़ नहीं किया गया, वो भी कुछ देर में जो है प्रेस स्टेटमेंट अस्पताल की तरफ से जारी किया जा सकता है, इस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है। हर किसी की आंखें नम है, क्योंकि कोई किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्द जो है ऋषि कपूर चले जाएंगे हम सबके बीच से। जी सुशांत। दिनेश, नीतू कपूर, रणबीर, रिद्धिमा, ये सारे लोग अस्पताल में ही हैं, इनके बारे में कुछ पता चल पाया? जी देखिए, उनकी पत्नी उनके साथ में थी, कल से ये इस बारे में लेकर कॉन्फर्मेशन आ गया, लेकिन उनके अलावा कौन कौन अस्पताल में मौजूद है इसको लेकर कोई खुलासा जो अस्पताल द्वारा नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि परिवार के ज़रूर सदस्य हैं, तो उसमें क्या रणधीर कपूर उनके भाई है वो भी है, तो नामों का खुलासा नहीं कह रहे। अस्पताल का कहना है कि उनकी प्राइवेसी, चूंकि ये गम का माहौल है अपने ऋषि कपूर को खोया, ऐसे में जो लोग यहाँ पर मौजूद है उन्होंने उनकी प्राइवेसी बरकरार रखी जाए इस तरह की रिक्वेस्ट जो है वो की थी। और यही वजह देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पर हलचल होती हुई नजर आए। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आपको अंदर के विजुअल दिखाए। साथ ही में कुछ गाड़ियाँ जो है वो गाड़ियों का सिलसिला जो है, गाड़ियों का काफिला अंदर जा रहा है, तो जो उनके करीबी है वो यहाँ पर जा सकते हैं। साथ ही में उनके परिवार के कुछ लोग यहाँ पर इस लाल गाड़ी में हैं, इस तरह की जानकारी यहाँ पर जो है वो सामने आ रही है। तो ऐसे जैसे हम लगातार बता रहे कि इनके जो परिवार के सदस्य हैं वो एक एक कर अब अस्पताल पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से लेकर जाएंगे। उनके जो छोटे भाई हैं ऋषि कपूर के, वो यहाँ पर अंदर आए इस तरह की ये लाल गाड़ी जो दिख रही है आपको, इसी के अंदर उनके छोटे भाई हैं, वो अभी अस्पताल के अंदर गए। तो अन्य कुछ और उनके करीबी जो लोग हैं वो अस्पताल में आ सकते हैं। इस तरह की जानकारी जो है यहाँ पर अस्पताल प्रशासन द्वारा दी जा रही है। कुल मिलाकर मैं आपके पास और जानकारी के लिए लौटूंगा। शायद थोड़ी देर में अस्पताल एक बयान भी जारी करेगा उनकी बीमारी को लेकर, और साथ ही अंतिम संस्कार क्या आज ही होगा, कहाँ होगा, इसके बारे में भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन ऋषि कपूर के निधन से पूरे बॉलीवुड में, उनके फैंस में शोक की लहर है। दुख की इस घड़ी में कपूर फैमिली ने उनके फैंस के लिए एक मैसेज जारी किया है। आपको बताते हैं कि इस मैसेज में फैमिली ने क्या कहा। हमारे प्यारे ऋषि कपूर ने आज सुबह 8:45 पर अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्होंने 2.5 साल तक ल्यूकेमिया से जंग लड़ी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के मुताबिक आखिरी वक्त तक वो उन्हें एंटरटेन करते रहे। वो हमेशा खुश मिजाज रहे और 2 देशों में 2 साल तक इलाज कराने के बाद पूरी तरह से जिंदगी जीने के लिए दृढ़ संकल्प थे। फैमिली, फ्रेंड्स, फूड और फिल्मों पर उनका फोकस रहा। इस दौरान उनसे मिलने वाला हर कोई ताज्जुब करता था कि कैसे उन्होंने अपनी बीमारी को हावी नहीं होने दिया। वो दुनिया भर के फैंस के प्यार के लिए आभारी थे। उनके निधन के बाद वो तमाम फैंस समझेंगे कि ऋषि कपूर मुस्कान के साथ याद किया जाना पसंद करेंगे, ना कि आंसुओं के साथ। व्यक्तिगत नुकसान की इस घड़ी में हम ये भी समझते हैं कि इस वक्त दुनिया बेहद कठिन और संकट के समय से गुजर रही है। इन दिनों बाहर निकलने और इकट्ठा होने पर रोक है। ऐसे में हम उनके सभी प्रशंसकों, शुभचिंतकों और परिवार के दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो कानून का सम्मान करें। उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। आप ऐसे कितने लोगों को जानते होंगे जो अस्पताल में भर्ती हों और जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हों,
और उनके बारे में कहा जा सके कि वो नर्सिंग स्टाफ को, डॉक्टर्स को एंटरटेन कर रहे हैं। ये जिंदा दिली थी ऋषि कपूर की। अभी थोड़ी देर पहले जब उनके दोस्त सतीश कौशिक ने कहा था कि राजा आदमी थे, तो ये उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। वो सिर्फ राजा आदमी नहीं थे, बल्कि उनके परिवार का, या राज कपूर साहब जो कहते थे शो मस्ट गो ऑन, वो व्यक्तित्व उनका खुद का था। वो अस्पताल में ज़रूर थे, लेकिन ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए भी वो हिम्मत नहीं हार रहे थे। वो दूसरों को इस बात का भरोसा दे रहे थे कि वो इस लड़ाई में अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये थे ऋषि कपूर। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।